कभी आलू को सोना बनाने वाली जो मोदी जी कहते हैं उस स्टेटमेंट को राहुल जी पे थोप देती है मीडिया। सरकार मस्त, जनता त्रस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और आपके साथ मैं हूं समरी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेश कुमार मिश्रा जी, जो कि तारापुर से मुंगेर ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, तारापुर विधानसभा मुंगेर ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत। कैसे? मैं ठीक हूँ। आप? सर, एक सवाल जो बस बिहार नहीं पूरा विश्व जो है एक महामारी से जो है ग्रसित है, सब परेशान हैं। तो अगर हम बिहार की बस बात करें तो बिहार में कहीं ना कहीं कोरोना का जो ग्राफ है वो मुसलसल बढ़ रहा है और आज भी हम इतने महीनों के बाद भी उस पर कंट्रोल नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बिहार का जो हाल है वो बिहार जो है और बिहारी जो है वो कोरोना से बेहाल होते नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या लगता है क्या कमियां क्या हो रही हैं? देखिए, अगर आप लोग पत्रकार हैं, ये मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को एक बात याद आएगी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी ने संसद में फरवरी में बोला था कि कोरोना एक ऐसी महामारी बन के आ रही है जिसमें कि ये इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देगा, लोगों की हालत ख़राब कर देगा। इसी से मैं सरकार को एक्ट करना चाहिए। लेकिन विपक्षी ने उस पर कुछ भी नहीं किया। सरकार ने, पक्ष ने उस पर कुछ नहीं किया। जी। क्यों नहीं किया? कि राहुल जी ने बोला है। राहुल जी कौन है? सिर्फ राहुल जी ने बोला है तो इतनी जनता को रिस्क में झोंक दिए। भारत की ये स्थिति इसी कारण से हुई। अगर उस समय सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे प्रधानमंत्री जी या उनके स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब, अगर सारे, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 20 होंगे, 25 होंगे, सब पे टीम बैठा दिया जाता। ऐसे भी तो कभी कोई बुखार का चलता है, किसी भी देश में कोई वायरस चल रहा होता है तो उस समय टीम बैठाया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कोरोना ऐसी महामारी में जिस समय कि राहुल जी ने बोला, उस समय अगर जांच टीम एयरपोर्ट पे बैठा दी जाती तो भारत की स्थिति ये नहीं होती। कम से कम कोरोना इन नहीं कर पाता भारत में। एक वो था। दूसरा, नमस्ते ट्रंप को अगर अवॉइड कर देते, लेकिन करेंगे नहीं। यहाँ तो पब्लिसिटी का ज़माना है, मीडिया को दिखाना है, चाहे जनता जले मरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को। सरकार मस्त, जनता त्रस्त, यही फॉर्मूला है आज के डेट में। तो अगर वो नमस्ते ट्रंप को अवॉइड कर देते उस समय तो शायद ये स्थिति तब भी नहीं होती। रही बिहार की, अगर ये स्थिति भी हो गई थी, आज के डेट में हम आप सभी जानते हैं कि बिहार के जो मीडियम क्लास या लेबर क्लास मज़दूर गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, बॉम्बे में इतना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वहाँ के इकोनॉमी की रेज करने में अपनी सारी समझिए कि वहाँ खटते हैं, एनर्जी झोंक देते हैं। उनको 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। सारे जितने भी इनके हमारे प्रधानमंत्री के बिलियनर्स मित्र हैं उनको पता था लॉकडाउन होने वाला है, लेकिन हमारे मजदूर भाई जो थे बिहार के, उनको पता नहीं चलने दिया। अगर यही चीज़ अगर प्लान कर लेते, एक सप्ते का टाइम दे देते, बिहार के सारे जो हमारे मजदूर भाई या कहिए मिडिल क्लास स्टाफ जो लोग नौकरी करते हैं बाहर, वो अपने घर पहुंच जाते तो बिहार की ये स्थिति नहीं होती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको वक्त दे दिया जाता तो आज बिहार जो है वो बेहाल नहीं होता, लोग जो है अपने घर होते हैं, सुरक्षित होते हैं। लेकिन सर, एक बात है राजेश जी, एक बात है कि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं और राहुल गांधी मुसलसल एक बात कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, कोरोना का सल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। कहा जा सकता है कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, वो बार बार ये कह रहे हैं। तो क्या लगता है कितने सही है? क्योंकि लॉकडाउन जो है कहीं ना कहीं अगर नहीं कराया जाए तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। कभी आलू को सोना बनाने वाली जो मोदी जी कहते हैं उस स्टेटमेंट को राहुल जी पे थोप देती है मीडिया। सरकार मस्त, जनता त्रस्त। आप सच्चाई तो खुद ही देख रहे हैं कि 2 महीने 21 दिन में कोरोना जा रहा था, थाली पीटने से, ताली बजाने से, दिया जलाने से। राहुल जी ने उसी समय कह दिया था कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, और सच्चाई है पॉज बटन है। आप लॉकडाउन किए, लगातार 2 महीने से ज़्यादा चलाए, लॉकडाउन चली सरकार की, उसके बाद कोरोना क्यों बढ़ गया? आपने कोई स्टेप ही नहीं लिए, सब कुछ बंद कर दिया। हुआ क्या उस लॉकडाउन में? कियोस्क कितनी हुई?
आपने देखा कितने बिहारी मजदूर रोड से मतलब किस किस हालत में अपने देश मतलब अपने घर को वापस लौटे। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। आप बार बार बात कर रहे हैं कि मजदूर आए, ये हुआ, काफ़ी परेशानी हुई, वो हम सब देख रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम मजदूरों की बात करें, जब मजदूर आ रहे थे, जब प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? क्योंकि कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस उस वक्त भी आपको अगर पता होगा, राहुल गांधी उस वक्त कहाँ थे? राहुल गांधी जी हमेशा आप कई एक मीडिया, अब देखिए हमारे साथ तो मीडिया है नहीं, जो हम इतने करोड़ों हजारों करोड़ तो मीडिया को दे नहीं सकते, हम तो विपक्ष हैं, हमारे राहुल जी तो विपक्ष हैं। उनके अभी तो आज के डेट में आप जान ही रहे, मीडिया में जो पैसा खर्च कर रहा है उसका दिख रहा है। तो राहुल जी उस समय भी गरीब मजदूर के साथ बैठते थे जाके दिल्ली से, दिल्ली की कांग्रेस ऑफिस जो है वहाँ से लोगों को मतलब बसों के थ्रू भेज रही थी यहाँ पे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी खुद यहाँ से, जो केरल और साउथ के लोग थे उनको यहाँ से भेज रहे थे बस से। प्रियंका गांधी जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी की, उन्होंने कितनी बसें दी यूपी सरकार को, वो भी रोक दिया गया। क्यों? कांग्रेस बस नहीं दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ने दिखाया नहीं, क्योंकि दिखा नहीं तो लोगों ने बताया नहीं इसके बारे में। बिल्कुल मीडिया ने नहीं दिखाया। राहुल जी की जो सच्चाई है, जो उनका काम है, जो भी वो करते हैं, वो मीडिया दिखाती नहीं है। क्या दिखाती है कि राहुल जी का स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। कभी आलू को सोना बनाने वाली जो मोदी जी कहते हैं, उस स्टेटमेंट को राहुल जी पे थोप देती है मीडिया। राहुल जी कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैं। राहुल जी एक एक बात जब इकोनॉमी की करते हैं, युवा की, रोजगार की करते हैं, तो सच बात बोलते हैं कि आज के डेट में आप स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो आपकी 60% युवा को रोजगार देती है, वो मार चुकी है ये सरकार, वो कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। तो वो 60% जो युवा है वो कहाँ जाएगा आज के डेट में? वो सोशल रिफॉर्म्स जो इकोनॉमी आपकी बैकबोन है वो टूट चुकी है अभी। एक आखिरी सवाल राजेश जी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अगर इस दौरान, इस कोरोना काल में अगर कांग्रेस होती सत्ता में, तो कांग्रेस इस महामारी से कैसे निपटती? देखिए, कांग्रेस अगर होती तो कम से कम सबसे पहले यही काम करती जो राहुल जी ने बोला। जैसे इस चीज़ का पता चलता, ये यहाँ से नहीं उत्पन्न हुआ था, इंटरनेशनली हुआ था, तो सबसे पहला काम होता कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सील किया जाता, वहाँ पे जांच टीम बैठाई जाती, जितनी भी प्लेन उतरती उनको क्वारंटाइन कराया जाता। अगर वो जांच में पॉजिटिव होते, उनको जहाँ से आए थे वहाँ भेजा जाता या उनको क्वारंटाइन करके हॉस्पिटल में दिया जाता, तो ये महामारी हम लोग तक नहीं फैलती। क्योंकि ये हमारे देश की वायरस नहीं है, हमारे यहाँ नहीं फैलना था। ये जो भी हुआ ये इंटरनेशनली हमारे पास आया, क्योंकि फ़्लाइट से लोग आ जा रहे थे और उन लोगों को खुद नहीं पता था वो संक्रमित है। तो वो तो जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक पता नहीं। और एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको मैं ये बता दूँ, मैं इंटरनेशनली साल में 180 प्लेन लेता हूँ। मैं कम से कम 28 कंट्रीज़ घूमता हूँ। जब भी कोई वायरस की ऐसा होता है, इबोला ऐसा वैसा आया है, तो हमेशा चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे यूरोप की सरकार हो, सब ने, और इवन भारत सरकार ने कई बार मैंने देखा है, जब मतलब हम बात करें 14 से पहले की, तो टीम होती थी एयरपोर्ट पे, आते थे तुरंत वो जांच करना चालू कर, फ्लाइट से उतरे सबसे पहले आपकी जांच होगी, मेडिकल जांच होगी, तभी आप जा सकते हैं इमिग्रेशन में। मेडिकल ओके हुआ, इमिग्रेशन से क्लियर कीजिए, आप बाहर आइए। तो ये जांच टीम होता तो होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है आपको राजेश जी कि अब अपोजिशन जो बोलता है उसे लोग सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा अपोजिशन काफ़ी कमज़ोर हो गया है? देखिए, अपोजिशन कमज़ोर नहीं है, अपोजिशन बोल रहा है, सरकार तो उसको इग्नोर क्यों नहीं दे रहा है? अगर अपोजिशन बोल रहा है तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है और असर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि सरकार उस पर अमल ही नहीं कर रही है, और मीडिया उस पर कहते हैं ना, मीडिया उस बात को उछाल नहीं रही है। मीडिया को तो आज के डेट में मोदी जी की मीडिया है, मीडिया मोदी जी की, मोदी जी मीडिया के, क्योंकि उनका अपोजिशन से कुछ नहीं लेना है। कभी आलू को सोना बनाने वाली जो मोदी जी कहते हैं, उस स्टेटमेंट को राहुल जी पे थोप देती है मीडिया। सरकार मस्त, जनता त्रस्त। राहुल जी कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैं। राहुल जी एक एक बात जब इकोनॉमी की करते हैं, युवा की, रोजगार की करते हैं, तो सच बात बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारी जो ये बात निकली है वो दूर तलक जाने वाली है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें लाइव सिटीज़। शुक्रिया।